जिनका नाम इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी है, उन्होंने उसे चैलेंज किया और बाद अज़ां जो नायब अमीर थे वो पेश होकर उन्होंने कहा जी सारी कार्रवाई मेरे दस्तखत से हुई है। हालांकि इससे पहले वो बहरहाल मान चुके थे कि उनके दस्तखत नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहरहाल आके उसको ओन कर लिया। तो फिर वो जो रुकने शुरा थे उन्होंने इस एहतराम में कि ये सैयद हैं, सादात हैं, और इन्होंने जब इस बात कर ही दी है तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रा कर ली, उसे उन्होंने पैरवी नहीं की और जब से वो बिल्कुल खामोश हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम दीन का नाम लेते हैं और हम दीन को तख्त पे लाने के दाई हैं तो फिर हमें हर चीज़ जेन्युइन करनी चाहिए और हमें हर बात को इन अकॉर्डेंस विद लॉ और इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम करना चाहिए। कहीं पर भी बहरहाल हमें इस तरह का कोई रस्मी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी सच्चाई पर कोई हर्फ आए, लेकिन गलती बहरहाल इंसान से हो जाती है। 4 साल का अरसा बीत गया और उसके बाद जब इलेक्शन ड्यू हुए, पहले इलेक्शन थे 28/12/2021 को जो इलेक्शन करवा के जमा करवाया गया कि हमारे ये इलेक्शन हुए, और उसमें भी मतलब ये है कि उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल वो करवा दिए गए। तो 28/12/21 को वो इलेक्शन जमा हुए और 28/12/25 को ये इलेक्शन ड्यू थे। तो जब ये इलेक्शन नहीं करवाए गए तो इलेक्शन से पहले ही एक रिमाइंडर नोटिस होता है जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है कि जनाब आपकी इलेक्शन करवाने की मुद्दत करीब आ रही है, आपके इलेक्शन टेन्योर खत्म हो रहा है, लिहाजा आप इलेक्शन करवाने का एहतमाम कर लें। तो 1/10/25 को सानिया मुरीद से 12 दिन पहले ये नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया कि जनाब आपके पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं। इसका कोई बकौल फैसले के कि इसका कोई रिस्पॉन्स हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी कि बताया नहीं गया कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। 1/10/25 को जारी हुआ है, एक दिन में डाक पहुंचती है, तो होपफुली ये 2 या 3 को पहुंच गया होगा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जब ये नहीं हुआ और फिर एक अरसा बीत गया तो फिर नोटिस जारी किया गया 4/6/2026 को, और उसमें कहा गया कि जनाब आपने इलेक्शन जो आपके ड्यू थे आपने नहीं करवाए, तो इसको एक्सप्लेन करें, शोकाज जारी कर दिया गया। जिसके रिस्पॉन्स में 17/6/26 को एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पेश हुए जिनका नाम था राजा आमिर शहजाद साहब। ये 17/6/26 को पेश हुए और उन्होंने इस एप्लीकेशन में लिखा कि हमारी क़यादत मिसिंग है, हमारे साथ रियासती जबर और जुल्म हो रहा है और हालात साजगार नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते और इलेक्शन की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी, लिहाजा आप हमें 1 साल का हमें वक्त दे दें। और कहा जी मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं पार्टी का नुमाइंदा हूं। ये पॉइंट यहां ज़हन में रखना जरूरी है कि एक नुमाइंदा हाजिर होता है, वो 17/6/26 को कहता है कि जनाब हम इलेक्शन प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं कर सके क्योंकि आप हमारा 13/10 को ज़ाहिर क्रैकडाउन हो गया, उससे पहले 9/10 को आपके खिलाफ आपके बंदे शहीद हो गए, मरकज पे अटैक हो गया, तो आपके पास वक्त ही नहीं था कि आप ये सारे काम करते हो। फिर इलेक्शन जब से हमारी पूरी क़यादत मिसिंग है, हमें किसी से राब्ता नहीं है, ये सारी बातें करके लिहाजा में 1 साल का हमें वक्त दिया जाए। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया जी आप रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा उन्हें उनकी इस दरख्वास्त को डिक्लेयर्ड अनऑथराइज्ड इररेलेवेंट विदाउट लोकल स्टैंड आई करार दे दिया, यानी जो बंदा है जो रिप्रेजेंटेटिव बन के दरख्वास्त दे रहा है अनऑथराइज्ड है, उसके पास कोई पार्टी की तरफ से अथोराइजेशन नहीं है। दूसरा इररेलेवेंट है, जब अथोराइजेशन नहीं है तो फिर उसकी रेलिवेंसी भी खत्म हो जाती है, और इसका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, यानी लोकल स्टैंड आई मतलब होता है बादियों नजर में उसका कोई इसमें ग्रीवियंस या इसका कोई नुकसान नहीं है, या इसको प्रेमा फशाई जो है ना इसको केस करने का हक हासिल नहीं है। तो सेम डे 17/6/26 को ये दरखास्त दी जाती है और सेम डे कोर्ट उसे डिसाइड कर देता है 17/6/26 को कि जनाब आपकी इररेलेवेंट है। फिर जो है ना वो इसके बाद एक शो काज जारी किया जाता है सेक्शन 2015 सब सेक्शन 4 के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 की। अब ये जो सेक्शन है ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं कि ये जो सेक्शन है वो ये कहती है कि जनाब अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो ये क्यों ना आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो वापस ले लिया जाए। सब सेक्शन ये सेक्शन 215 है जिसका टाइटल है एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टी टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल, और इसका 4 कहता है कि वेयर अ पॉलिटिकल पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सेवरली आर collectively
fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election symbol। ये 500 215 सबसेक्शन 4 का नोटिस दिया गया कि जनाब क्यों ना आपका पार्टी सिंबल आपसे वापस ले लिया जाए। और फिर रिपोर्ट जमा हुई कि जिस एड्रेस पे हमने इसे भेजा है वहां कोई भी नहीं है, तो ये 22/6/2026 को अनसर्व्ड आ गया, यानी ये नोटिस वहां रिसीव ही नहीं होगा, बगैर रिसीव किए हुए वापस आ गया। अब दिस इज द टर्निंग पॉइंट कि जब नोटिस रिसीव नहीं हुआ था और अनसर्व्ड वापस आ गया तो फिर हमें कुछ नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब यह कि सारी पार्टी एक्स पार्टी होती, सारी प्रोसीडिंग एक तरफा हो जाती, और एक तरफा प्रोसीडिंग अमूमी तौर पर इलेक्शन कमीशन रोक देता कि चूंकि इसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया और वहां पर कोई मौजूद ही नहीं है, तो ये वाली बात हमारी उस दरखास्त की तायद कर देती जो हमने 17/6 को फाइल की थी। और उसमें कहा था कि पूरी क़यादत मिसिंग है, हमारे दफातर बंद कर दिए गए हैं, लोग हमारे जो है ना जेलों में हैं, लिहाजा हम पार्टी इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। और बाद में शोकाज आया, अनसर्व्ड हो गया, यानी आपको यहां किसी ने वसूल ही नहीं किया, तो हमारी उस दरखास्त की तायद हो गई, तो हम यहां रुक जाते और सारी प्रोसीडिंग होती है होने देते एक्स पार्टी। तो एक्स पार्टी का एक असूल है कानून का जिसे कहते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टरम, ऑडी ऑल्टरम पार्टरम का लॉ हमें एप्लीकेबल हो जाता, यानी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी अगर तो एक तरफा होती, और एक तरफा कार्रवाई जो है ना वो इस ऑडी ऑल्टरम पार्टरम के असूल के तहत दोबारा हमें मौका मिल जाता, हम इसको दोबारा उसी फोरम पर चैलेंज कर सकते थे। ये आम सा असूल है, जिसे किसी ने भी अभी सिविल केस कभी कहीं किया है तो इस बात को जानता है कि आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो तो आप उसको जाके सेटिस्फाइड करवा सकते हैं, जब चाहे दरखास्त देके उसे सेटिस्फाइड करवा दें। और क्या, और इसका जो लॉ का असूल है कि नो वन कंडेम्ड अनहर्ड, कि सुने बगैर किसी को कंडेम नहीं किया जा सकता, वो असूल एप्लीकेबल हो जाता, हमारी कार्रवाई बाद में हम बहाल करवा लेते। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने, मैं ये समझता हूं कि विद गुड फेथ या विद दो उनकी आप समझ लीजिए कि इनकम्पिटेंसी थी कि उन्होंने इसको बिल्कुल एक नया रुख दे दिया कि वो 6/7 को फिर पेश होते हैं और वो जो नोटिस 22/6/26 का अनसर्व्ड हुआ था, यानी वसूल नहीं हुआ था, उसका भी रिप्लाई जमा करवा देते हैं। और ना सिर्फ रिप्लाई जमा कराते हैं बल्कि 9/7/26 को पेश होकर पूरा एक इलेक्शन प्रोसेस करवा के और इलेक्शन की रिपोर्ट जमा करा देते हैं कि जनाब ये आपके नोटिस का रिप्लाई है। वो नोटिस जो आपको मिले ही नहीं उसका भी जवाब जमा करा देते हैं, और फिर सारा इलेक्शन की पूरी कार्रवाई करके वो भी जमा करा देते हैं कि जनाब हमने इलेक्शन करवा दिया है, और सारे बंदे अनअपोज हमारे मुंतखब भी हो गए। तो ये 2021 में इन्होंने जिस तरह कार्रवाई की थी ना कि जी बस खुद ही बैठे खाना पूरी करके तो जमा करा दी। मैं कराची के कालिम दीन है मदीना शरीफ में मुझे मिले, मैंने कहा ये तो ज्यादती है, इलेक्शन करवाने चाहिए। और सही बात है कि नो डाउट के कोई किसी की जरूरत नहीं है कि खादर रजी के बेटों को हरा सके, सारी फैन फॉलोइंग उनकी है। तो अगर इलेक्शन जेन्युइन भी कराते तो जीत के तो इन्होंने ही आना था ना, कोई इनके मुकाबले खड़ा होता भी तो हार जाता, वरना पहली बात तो खड़े ही नहीं होता। तो फिर ये सारी यरलू कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी। तो वो हजरत कहते हैं ओ सान भाई सारी पार्टियां ऐसी करती हैं यार, ये इसका क्या होता है, सब लोग ऐसे करते हैं। तो ये सब लोग ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा सब करते होंगे लेकिन हमें नहीं करना चाहिए ना, हम तो दीनदार लोग हैं। बहरहाल छोड़िए इस बात को। तो अब सारा सिनारियो चेंज होके 6/7/26 को इलेक्शन करवा के रिपोर्ट जमा करा देते हैं। और इलेक्शन कमीशन कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जिस बंदे ने ये सारी कार्रवाई की है वो खुद